प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में इन कर्मचारियों पर लागू हुई नई पाबंदी, विभाग ने जारी किए ये आदेश। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने कर्मचारियों और अधिकारियों के मुख्यालय आने पर नई पाबंदियां लागू कर दी है। जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि क्षेत्रीय कार्यालय, उपमंडलों, मंडलों, जोनों और मुख्यालयों में कार्यरत कोई भी कर्मचारी अधिकारी बिना अनुमति मुख्यालय नहीं आ सकेगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी कर्मचारी को मुख्यालय स्तर के अधिकारियों से संपर्क करना हो तो वो व्यक्तिगत रूप से आने के बजाय टेलीफोन या ईमेल का उपयोग करें। इससे प्रशासनिक कार्यों में अनावश्यक भीड़ और व्यवधान से बचा जा सकेगा। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन आदेशों को पूरी गंभीरता से पालन करें और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से भी पालन कराएं। निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों के अवहेलना पर कार्रवाई की जा सकती है। हरियाणा में बनेगा नया रिंग रोड, 250 करोड़ रुपए की लागत से होगा तैयार। हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे धार्मिक पर्यटन को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। जल्द ही शहर में आधुनिक रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 250 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। ये राशि कुरुक्षेत्र के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाने में उपयोग की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि कुरुक्षेत्र को विश्व स्तर पर आकर्षक धार्मिक स्थल विकसित करने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र को वैश्विक पहचान देने का वादा किया था, जो अब साकार होता दिखाई दे रहा है। प्रमुख सड़कों से पुराने और खराब बिजली खंभों को लेकर सीएम सैनी ने किया बड़ा ऐलान। सीएम नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए कि राज्य के प्रमुख सड़कों, राजमार्गों से पुराने व खराब बिजली के खंभों को तुरंत हटाया जाए, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा बढ़े, सड़क सौंदर्य में सुधार हो। राज्य के सभी सरकारी भवनों जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कार्यालय, गोदाम पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जाए, ताकि राज्य को हरित ऊर्जा की ओर से तेजी से अग्रसर किया जा सके। वे सिविल सचिवालय में ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित बजट घोषणाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सीएम ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा के अधिकारियों को राज्य में घर घर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने योजना की मासिक उपलब्धि आंकड़ों की भी जानकारी ली और सख्त मॉनिटरिंग और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। लाडू लक्ष्मी योजना पकड़े 25,000 फर्जी आवेदन, पुरुषों ने महिलाओं की फोटो लगा भरा फॉर्म। यूपी पंजाब की लेडीज ने भी। हरियाणा में महिलाओं को लाडू लक्ष्मी स्कीम के तहत 2100 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन यहां करीब 25,000 फर्जी आवेदन पकड़े गए हैं। महिलाओं की फोटो लगाकर पुरुषों ने भी आवेदन कर दिया है। इसके अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान की महिलाओं ने भी अप्लाई कर दिया। सरकार ने फर्जी आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया है। इसके अलावा स्कीम से जुड़े अधिकारियों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है कि कहीं कोई फर्जी व्यक्ति इसका लाभ न उठा सके। बताया जा रहा है कि सरकार ने आवेदनों की वेरिफिकेशन शुरू की तो 1237 आवेदन ऐसे मिले जिनमें फोटो तो महिलाओं की लगी थी, लेकिन आवेदन करने वाला पुरुष है। किसान की शिकायत पर विजिलेंस ने की कार्रवाई, 27,000 रुपए की रिश्वत लेते लाइनमैन पकड़ा। बिजली निगम में भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि छोटे से छोटे काम को करने के लिए बिजली कर्मचारी उपभोक्ताओं से रिश्वत की डिमांड करने से नहीं हिचकिचाते। हिसार विजिलेंस की टीम ने नारनौंद के पुराने बस स्टैंड पर बिजली निगम के लाइनमैन को रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू किया है। विजिलेंस टीम की छापेमारी की सूचना से बिजली कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। हिसार विजिलेंस की टीम ने गांव कापोड़ा निवासी किसान बलवान की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए नारनौंद के पुराने बस स्टैंड पर नारनौंद बिजली निगम में कार्यरत लाइनमैन जयप्रकाश उर्फ जेपी को 27,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। अब घर का नक्शा पास कराना होगा आसान, नहीं लगाने पड़ेंगे जेई के चक्का। फरीदाबाद नगर निगम कर रहा तैयारी। अब घर बनाने से पहले नक्शा पास प्रक्रिया के लिए लोगों को चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। निगम इस प्रक्रिया को आसान बनाने में लगा है। इसको लेकर कमिश्नर धीरेन्द्र खटकड़ा की आर्किटेक्ट एसोसिएशन के साथ मुख्यालय में बैठक भी हो चुकी है। ये पहल सीएम सैनी के निर्देश पर शुरू की गई है। बता दें कि लोग बिना नक्शा पास के निर्माण कार्य शुरू कर देते हैं। ऐसे सरकार को राजस्व भी नहीं मिलता है, चूंकि नक्शा पास कराने के अधिकारी और जेई परेशान करते हैं। फाइल इधर उधर घूमती रहती है। इन सब को देखते हुए कमिश्नर ने विचार विमर्श किया और आखिर नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को आसान करने का रास्ता तलाश लिया है। सोनीपत में बनेगा देश का अनोखा ट्रांजिट हब। यात्रियों को एक ही स्थान से बस, मेट्रो और रैपिड ट्रेन का मिलेगा कनेक्शन।
सोनीपत में एक ऐसा गतिशील परिवहन केंद्र बनने जा रहा है जो न सिर्फ शहर और आसपास के इलाकों के लिए एक यात्रा को आसान बनाएगा बल्कि दिल्ली एनसीआर व आसपास के प्रदेशों से जुड़ने की सुविधा देगा। बस अड्डा, मेट्रो तथा रैपिड ट्रेन की सुविधा एक ही परिधि में मिल सकेगी। फिलहाल बस अड्डे के लिए प्रस्तावित स्थान जाट जोशी गांव है, जहां आधुनिक बस अड्डा और वर्कशॉप समेत अन्य सुविधाएं विकसित किए जाने के लिए धरातल पर काम शुरू हो चुका है। यहां से 300 मीटर की दूरी पर ही सेक्टर 7 मोड़ पर आरटीएस यानी रैपिड ट्रेन का स्टेशन प्रस्तावित है। इसके अलावा भविष्य में फेज 5 के तहत मेट्रो का विस्तारीकरण किया जाएगा, जिसका स्टेशन रैपिड ट्रेन के साथ ही होगा। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।